अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। ऑल सॉल्यूशंस वन चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऑल सॉल्यूशंस वन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर लाइक फॉलो शेयर कर दें ताकि आप मोर वीडियो से अप टू डेट रहें। टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट मैथमेटिक्स सेशन में आपको वेलकम कहते हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे हाउ टू कन्वर्ट डिफरेंट फॉर्म्स वैल्यूज इमेजिनेशन इन साइंटिफिक नोटेशन। चैप्टर नंबर 3, logarithms. In this notation, the given number is expressed as the product of two factors, of one of which is a number equal to or greater than 1 but less than 10, and the other is a power of 10. If the given number is then in scientific notation, आपको एक साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है जिसमें टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ है और एक फैक्टर जो है वो या तो 1 से ग्रेटर होगा या 1 के इक्वल होगा, बट लेस देन 10 होगा, 10 से लेस देन होगा। और जो आपके पास दूसरा फैक्टर है जिस जो 10 की पावर बनी हुई है वो इंटीजर नंबर होगा, वो या तो नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। वो डिपेंड्स करते हैं आप कौन सी साइंटिफिक नोटेशन बना रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपके पास एक सिंपल नंबर दिया हुआ है और इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब आप एक पॉइंट बैक पे या फॉरवर्ड पे करते हैं, बैकवर्ड करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक स्टेप आपने फॉरवर्ड किया, बैक किया, तो वो एक स्टेप 10 की पावर बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपने के बाद एक नंबर को डेसिमल पॉइंट से बैक किया या फॉरवर्ड किया, तो वो स्टेप 10 की पावर बन जाएगी। नाउ इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव में साइंटिफिक नोटेशन बना रहे हैं तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। याद रखिएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं पॉजिटिव साइंटिफिक नोटेशन में। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये पॉइंट है और जब आपने इस पॉइंट को जब आप 7, 5, 3 के बाद लेके गए या यहाँ लेके गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने नंबर थे ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन होती है 10 की पावर। सो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ज़ीरो जो है कन्वर्ट हो जाएंगे 10 की पावर में। मतलब कितने नंबर हैं जी? ये 4 नंबर हैं, तो ये 0 0 0 0 0 0 4 नंबर हैं, तो ये बन जाएंगे 10 की पावर। 10 की पावर कब बनेंगे? या तो आप अभी बना दें या बाद में बना दें। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 0 मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, और इन 3 0 के साथ लग जाएगा 1। और जब इन्हें आपको 10 की पावर बनाना है तो आप इजीली 10 की पावर बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जितने नंबर के बाद ले जाएंगे वो नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे 10 की पावर में। 1 2 3 4, इसका मतलब 10 के ऊपर कौन सी पावर आएगी? 4 आएगी। और अगर आप 10 के ऊपर 4 पावर नहीं बनाना चाह रहे, आप सिंपल लिखना चाह रहे हैं, तो आप 10 इन 3 0 को 1 के साथ लिख दें। तो ये 3 0 को आप 1 के साथ लिख दिया, ये 3 0 को 4 0 को आप 1 के साथ लिख दें, ये 4 0 को 1 के साथ लिख दिया। देन जब आप इस पॉइंट को 3 के बाद लेके गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन 4 ज़ीरो को 7 5 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। और जब 7 5 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका मतलब आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो हमें तो ज़ीरो के साथ या नंबर के साथ 1 लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू 10,000 से मल्टीप्लाई होने के बाद आई है। देन इसके बाद ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई 7 5 3 बनी कैसे? ये 10,000 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनी है। या तो आप ऐसे भी रीड आउट कर सकते हैं, या अदरवाइज जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया तो आप वैसे भी रीड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसे बेस में, और ये हमारे पास पावर बन जाएगी। आगे जाने के बाद ये जितने भी ज़ीरो हैं ये हमारे पास पावर बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्हें 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे बाद में। नाउ
अब इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, और जब इस पॉइंट को हम एक और नंबर से आगे लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक नंबर वन नंबर को वन स्टेप पीछे कर दिया, बैक पे कर दिया, तो उस नंबर की पावर को आप अलग से ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पॉइंट को 3 के बाद ले गए तो यहाँ पे पावर बन गई, और उस पावर को आप नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, ये आपने पावर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। देन इसके बाद फिर आप पॉइंट को जब आप आगे लेके जाएंगे तो इसका इट्स मीन कि आप एक और पावर को मल्टीप्लाई करा रहे हैं नंबर से। ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया नंबर से, और यहाँ पे हमने ये पावर ऐड कर दी। देन इसके बाद अब आप ये देख सकते हैं कि हम इसे कन्वर्ट कर देंगे पावर में, और ये पावर में कन्वर्ट हो चुका है। 1 2 3 4, ये 4 0 जो है पावर में कन्वर्ट हो चुके हैं। 10 इंटू पावर 4 बन गया, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉइंट से आप सिंपल वैल्यू में जाएंगे तो उस पॉइंट से सिंपल वैल्यू में जाने के लिए आपको 10 से नंबर को मल्टीप्लाई कराना होगा। तो जब आप 10 से नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। देन इसके बाद 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 53 को मल्टीप्लाई कराएंगे। इट्स मीन कि आप 3 0 से इसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। सो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 1 4, और ये हमारे पास 6 बन जाएगी। 7.53 इंटू 10 की पावर 6, ये हमारे पास नंबर आ गया, और ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन के रेडी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको पॉजिटिव वे में जाना हो तो आप राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। राइट टू लेफ़्ट जाने के बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब आप राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो आपके पास एक नंबर लास्ट में बचना चाहिए, और देन इसके बाद जो है पॉइंट आना चाहिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद भी इसे लेके जा सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं 7.53 10 की पावर 6 ये मैं यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन बना चुका हूँ। अब अगर इसे 1.1 डेसिमल नंबर और आगे लेके जाना है तो मैं लेके जा सकता हूँ, बट साइंटिफिक नोटेशन ये हमारे पास फिर शो नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और पॉइंट के बाद जो है हम कोई वैल्यू मेजर नहीं करते हैं। जैसे अगर 0.7 है तो हम 0.7 कहेंगे, 0.7 नहीं कहेंगे। सो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन बनी है वो साइंटिफिक नोटेशन ये है 7.53 इंटू 10 की पावर 6। ये हमारे पास पॉजिटिव साइंटिफिक नोटेशन है। अच्छा, देन इसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं? टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि होम में किचन में जाके आप एक साइंटिफिक नोटेशन बनाएं, तो आप साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाएंगे? किचन, देन मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर, जितनी भी आपके पास किचन में वैल्यूज़ जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप 10 की पावर की बेस 10 रखेंगे और उन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके उनको आप पावर बना देंगे 10 की। उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक किचन था और वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी सारी चीज़ें, और उन चीज़ों को मैंने 10 की पावर बना दिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि किचन की पावर क्या है, किचन की साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो आप कहेंगे जी 7 इंटू 10 की पावर 6। इसका मतलब एक किचन है और उस किचन में 6 आइटम्स रखे हुए हैं, 6 चीज़ें रखी हुई हैं। और मैं अगर आपसे कहूँ कि इसको एक्सप्रेस करें, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन से डिफरेंट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप ये कहेंगे कि जी इसकी फिर वैल्यू हुई 7 किचन इंटू जो आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्म हो जाएगी, सिंपल फॉर्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और ये हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन है, 3 मीटर इन 2 सेंटीमीटर एंड कन्वर्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इस जब भी आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और देन मल्टीप्लाई 100 करने के बाद सिंपल अगर ये 3 मीटर सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल होता है
100 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब ये हुआ 3 मीटर कन्वर्ट हो जाएगा 300 सेंटीमीटर की। सो अब मैं आपसे कहूँ कि इसे कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन इसकी क्या होगी, 3 इंटू 10 की पावर 2। भाई 10 की पावर टू क्यों है, क्यों वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ज़ीरो से, तो इन 2 ज़ीरो को हमने 10 की पावर 2 बना दिया, और हमारे पास और इंटीजर नंबर है नहीं, सो हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे आके रुक गया। अगर हमारे पास 2 होते, जैसे कि ये देखें 87 है, तो हमारे पास 8.7, हम 8.7 बनाते हैं, और 8.7 की पावर क्या हो जाती, 10 की पावर 3, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 870, ये हम करके देख लेते हैं, 870 इंटू 80 मल्टीप्लाई, सो ये हमारे पास बन जाएगा 870,123 इक्वल टू 8.7 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हमारे पास मीटर में था, देन इसको हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन बना दी। सो 20 हमारे पास 100 सेंटीमीटर के आ गए, और 870 का मीटर का ज़ीरो जो है एक हमारे पास मीटर का आ गया। देन इसके बाद पॉइंट यहाँ पर था, इससे पहले मैं यहाँ लेके गया, तो ये हमारे पास कितने ज़ीरो थे, 3 ज़ीरो थे, इनको हमने 10 की पावर बना दिया। देन इसके बाद 10 की पावर 3 हो गया, 10 की पावर 3 होने के बाद मैं 1 डेसिमल और बैक पे लेके गया, और जब 1 डेसिमल में लेके गया बैक पे, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 10 की पावर 1 और इंक्रीज़ कर दी। सो 10 की पावर 1 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, जैसे ही देखें मल्टीप्लाई करा दिया था, बेसेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, उन दोनों पावर को मैंने ऐड कर दिया। 10 की पावर 3 थी, और एक मेरे पास 10 की पावर 1 थी, बेसिस सेम हो पावर ऐड हो जाती हैं, सो दोनों को मैंने ऐड कर दिया पावर को, तो मेरे पास 10 की पावर 4 सेंटीमीटर यह मेरे पास वैल्यू आ गई। सो इस तरह आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किलो टू सेंटीमीटर, और इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।